भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री मद्भगवद गीता यथारूप अध्याय 9 श्लोक 28। सभी लोग मेरे पीछे श्लोकों को उच्चारण करने का प्रयत्न करेंगे, भले ही वो त्रुटि पूर्वक ही क्यों ना हो। इससे अपराध नहीं लगेगा, बल्कि बार बार अभ्यास करने से, उच्चारण करने से जो है हमारे लिए ये सरल हो जाएगा। यह मेरे जीवन का भी जो है अनुभव है। मैं भी पहले श्लोक पढ़ने से बहुत भयभीत होता था और उच्चारण करते समय जो है उच्चारण गलत हो जाता था। बट अब धीरे धीरे ऐसा हो गया है कि श्लोक को 1-2 बार पढ़ने से जो है तुरंत उच्चारण आने लगता है। पहले जैसा यत्न नहीं करना पड़ता। तो इसीलिए आप सब भी प्रयत्न करें। 9वें अध्याय का 28वां श्लोक। अध्याय का नाम है परम गुह्य ज्ञान। यह ज्ञान जो है परम गुह्य, गुह्य मतलब गुप्तनीय, हर किसी के लिए नहीं है या हर किसी को समझ में आने वाली नहीं है। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए भी जीव के अंदर योग्यता चाहिए। वह योग्यता है कि वह नाम स्मरण करता हो और गुरु की आज्ञा का पालन करता हो। जिस प्रकार से एक छोटा बच्चा, ठीक है, माँ उसे तभी दूध पिलाती है जब वो बच्चे में भूख हो, तो नहीं तो नहीं। उसी प्रकार से यह ज्ञान आपको तभी प्राप्त होगा जब आपके अंदर भूख हो, तो ज्ञान की भूख हो, तो जिज्ञासा अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। लेकिन वो जिज्ञासा जागती कैसे है? तो संगति से। संगति संजायते काम। संगति से काम उत्पन्न होता है। और काम 2 प्रकार के होते हैं, निजीरे इंद्रिय तृप्ति वांछा और कृष्णेरे इंद्रिय तृप्ति वांछा। दोनों में अंतर क्या है? अगर हम निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए जो काम करते हैं उससे कर्म बंधन निर्माण होता है और कर्म बंधन से हम जो है बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में फंसते हैं। और जब हम कृष्ण के इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करते हैं तो हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं और इससे हमें उच्च गति प्राप्त होती है, परम धाम प्राप्त होता है। इसीलिए प्रत्येक जीव को कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करना चाहिए, भगवान को संतुष्ट करने के लिए, जैसा कि हम पिछले श्लोक में पढ़ रहे थे। चलिए हम इस श्लोक पे चलेंगे और 3 बार श्लोक का उच्चारण करेंगे। उसके बाद शब्दार्थ, फिर अनुवाद और तात्पर्य में प्रवेश करेंगे। श्लोक। शुभा शुभ फलेरेवं मोक्षसे
कर्म बंधनेह संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मापुपेस्यसि। पुनः शुभा शुभ फलेरेवं मोक्षस्य कर्म बंधनेह संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपेस्यसि। पुनः एक बार। शुभ फलेरेवं मोक्षस्य कर्म बंधनेह संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपेस्यसि। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। शब्दार्थ: शुभ अर्थात शुभ, अशुभ अर्थात अशुभ, फले है अर्थात फलों के द्वारा, एवं अर्थात इस प्रकार, मोक्ष से अर्थात मुक्त हो जाओगे, कर्म अर्थात कर्म के, बंधनेह अर्थात बंधन से, संन्यास अर्थात संन्यास के, योग अर्थात योग से, युक्तात्मा अर्थात मन को स्थिर करके, विमुक्त अर्थात मुक्त हुआ, माम अर्थात मुझे, उपेत्स्यसि अर्थात प्राप्त होंगे। शब्दार्थ से भी हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। यहाँ पे शब्दार्थ में स्पष्ट रूप से जो है क्लियर हो रहा है। कभी कभी शब्दार्थ उल्टा पढ़ने से और आसानी से समझ में आता है। जैसा कि भगवान कह रहे हैं, उपेस्यसि अर्थात प्राप्त होंगे। क्या प्राप्त होंगे? बोलते हैं माम, मुझको, अर्थात हम भगवान को प्राप्त होंगे, उनके यहाँ पे पहुंच जाएंगे। भगवान कहाँ रहते हैं? गौलोक। ब्रह्म संहिता में बताते हैं भगवान गौलोक में रहते हैं, उनका निज धाम गौलोक है। गौलोक को प्राप्त होंगे। दूसरे शब्द में भगवान को प्राप्त होने का मतलब गौलोक को प्राप्त होंगे, गौलोक के पास, गौलोक में जाएंगे। लेकिन गौलोक में जाएंगे कैसे? तो बोलते हैं विमुक्त। कौन गोलोक को जाता है? बोलते विमुक्त, मुक्त हुआ। किससे मुक्त हुआ? तो बोलते हैं युक्तात्मा, मन को स्थिर करके, जो मन को स्थिर करके मुक्त हुआ है। जिसका मन स्थिर नहीं है, दूसरे शब्दों में वो मुक्त नहीं हो सकता। बोल रहे हैं मुझको प्राप्त करोगे। कौन? बोलते हैं मुक्त आत्मा। लेकिन मुक्त कौन है? बोलते हैं युक्त आत्मा, जिसका मन स्थिर है, या मन को स्थिर करके जब तुम मुक्त होगे। शास्त्रों में कहा गया है मनः मनुष्याणाम जन्म मोक्ष कारणम।
बंधन मोक्ष कारणम। मन ही जो है मनुष्य का जो है बंधन का भी और मोक्ष का भी कारण है। इसीलिए संतों का कहना है, मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पे अवता नहीं, है साधु कोई। बोलते हैं मन के मते न चालिए, मन के मत से मत चलिए, ठीक है। जो मन के मत से चलता है, ठीक है, ऐसे तो सब हैं, लेकिन जो मन के मत से नहीं चलता ऐसा कोई साधु है। अर्थात जो साधु होता है वह मन के मत से नहीं चलता। क्यों? क्योंकि कबहू मन गगन को छुए, मन जो है कभी गगन को छुए, कबहू गिरे पताल, कभी मन एकदम नीचे चले जाता है, कभी मन बहुत बड़ी बड़ी बातें सोचता है और कभी एकदम जो है नीचे गिरा देता है। कबहू को मनवा जात है या मायन के पास, कभी मन जो है ये माया में चले जाता है। इसीलिए जिसका मन स्थिर नहीं रहता वो उसका यह स्थिति होता है, करता कुछ नहीं, बड़ी बड़ी बातें सोचता है, ठीक है, और या तो माया में पड़ जाता है। माया मतलब मैं और मेरा की भावना ही वास्तव में माया है। तो कहते हैं मन को स्थिर करके तभी हम मुक्त हो पाएंगे या मुक्त हुआ हो। वही जीव मुक्त हो सकता है जिसका मन स्थिर हो। तो मन स्थिर कैसे होगा? तो बोलते हैं योग से, योग अर्थात योग से, योग से जिसका मन स्थिर होगा, क्योंकि बिना योग के मन स्थिर नहीं होगा। योग कई प्रकार के हैं। योग का तात्पर्य होता है जुड़ना। गणित में हम प्रयोग करते हैं 2 + 2 का क्या योग होगा? योग फल बताएं, मतलब 4 होगा। योग का तात्पर्य है जुड़ना, ठीक है। योग से जो है मन को स्थिर करके, वो योग क्या है? तो बोलते हैं संन्यास, संन्यास के, संन्यास के योग का। तो बोलते हैं संन्यास क्या है? बोलते हैं बंधने, जो बंधन से, कौन से बंधन से? बोलते हैं कर्म, कर्म के बंधन से। सन्यासी कौन है या सन्यास योग को योगी कौन है? बोलते हैं जो कर्म बंधन से। क्या कर्म बंधन से? बोलते हैं मोक्ष से मुक्त हो जाएगा या मुक्त होता है, जो कर्म बंधन से मुक्त होता है वह सन्यास योगी है। अर्थात वो सन्यास के योग का पालन कर रहा है, और जो सन्यास के योग का पालन कर रहा है वह उसका मन स्थिर होता है, और जिसका मन स्थिर होता है वो मुक्त हो जाता है, और जो मुक्त हो जाता है वो भगवान को प्राप्त करता है, भगवान के लोग जाता है। बोलते हैं कर्म बंधन से मुक्त कौन होगा? क्योंकि सन्यासी कौन है? जो कर्म के बंधन से, मोक्ष से मुक्त हुआ। कौन मुक्त हुआ? बोलते हैं एवं, इस प्रकार। इस प्रकार मतलब इसके पूर्व के श्लोक में जो बता चुके हैं। इस प्रकार का क्या अर्थ है? तो बोलते हैं फले, फलों के द्वारा। कौन सा फल?
यहाँ पे बोल रहे हैं जो कर्म के बंधन से मुक्त है। तो कर्म का बंधन क्या है? बोलते हैं शुभ अशुभ फले, शुभ और अशुभ फलों से मुक्त हुआ वे। किस प्रकार? बोलते हैं इस प्रकार, अर्थात जो पहले बता चुके हैं। सन्यासी कौन है? जो शुभ अशुभ फलों से मुक्त होता है। किस प्रकार से? जैसा कि बता रहे हैं इस प्रकार, आपके हिसाब और मेरे हिसाब से नहीं, जैसा भगवत गीता में बताए हैं, इंगित कर रहे हैं पिछले श्लोकों को। इस प्रकार से पिछले श्लोक में क्या बताए हैं? यत् करोसि यत् स्नासि यजुर्होसि ददासि यत् यत् पश्यांसि कौन्तेय तत्कुरुस्व मदर्पणम्। पिछले श्लोक में बता चुके हैं। जो कुछ करते हुए, जो कुछ भी खाते हो, जो कुछ भी अर्पित करते हो, दान देते हो, तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। इस प्रकार से जो भी खाते हो भगवान को अर्पित करो, जो भी करते हो भगवान को अर्पित करो, जो भी अर्पित करते हो, जैसा कि दान करते हो, तपस्या करते हो, सब भगवान को अर्पित करो। उसके पूर्व के भी श्लोक में बताते हैं कैसे अर्पित करो। बोलते हैं प्रेम पूर्वक और भक्ति से, मजबूरी से नहीं, बोलते हैं प्रेम पूर्वक, तभी मैं स्वीकार करूंगा। प्रेम से और भक्ति से जब अर्पित करोगे, मजबूरी में नहीं, तभी स्वीकार करूंगा। इस प्रकार से जब व्यक्ति शुभ और अशुभ ऐसा करने से, जब वह प्रेम और भक्ति से जब भगवान को अर्पित करता है, प्रत्येक कार्यों को, जो कुछ करता है, जो कुछ खाता है, जो कुछ अर्पित करता है, दान देता है, तपस्या करता है, जब वह भगवान को अर्पित करता है तो शुभ और अशुभ फलों से मुक्त हो जाता है। और मुक्त होने के बाद उस पर कोई भी कर्म बंधन नहीं लगता। ठीक है। और जिस पे कोई भी कर्म बंधन जब नहीं लगता तो वो संन्यास योग में जाता है। जब वो संन्यास योग में जाता है तो उसका मन स्थिर हो जाता है। जब वो मन स्थिर होता है तो वो मुक्त हो जाता है। और जब मुक्त हो जाएगा तब वह भगवान को प्राप्त होगा। श्रील प्रभुपाद जी अनुवाद करते हैं इसका, अर्थात इसे अच्छे से समझाने के लिए कि भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा उसके शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान कह रहे हैं कि इस प्रकार, जैसा कि मैंने कहा पिछले श्लोक को इंगित कर रहे हैं, जो कुछ भी करते हो, जो कुछ भी खाते हो, जो कुछ भी अर्पित करते हो, दान देते हो, जो भी तपस्या करते हो, मुझको अर्पित करते हुए करो। इस प्रकार से कर्म बंधन तथा उनके शुभ अशुभ कर्म के फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में बोल रहे हैं, इस संन्यास योग में मतलब सन्यासी कौन है, सन्यासी के लक्षण क्या हैं, तो बता रहे हैं इस संन्यास योग में ये जो प्रक्रिया है इसे संन्यास कहते हैं। क्या सन्यासी को ऐसे होना चाहिए, सब कुछ प्रत्येक चीजों को भगवान को अर्पित करना चाहिए, वो वास्तविक सन्यासी है। सन्यासी का तात्पर्य नहीं है कि लाल कपड़ा धारण कर लिया, देश भ्रमण कर रहा है, वो सन्यासी नहीं है। बोल रहे हैं संन्यास योग में ये जो प्रक्रिया है ये वास्तव में संन्यास योग की प्रक्रिया है, या दूसरे शब्द में ये संन्यास है।
या जिसके अंदर ये गुण है वो सन्यासी है। सन्यासी कौन है? जो कुछ भी करता है भगवान को अर्पित करता है, कुछ भी खाता है भगवान को अर्पित करता है, जो दान भी करता है तो भगवान को करता है, तपस्या भी करता है तो भगवान को अर्पित करता है। या तपस्या लोग स्वयं के आनंद के लिए करते हैं, लेकिन सन्यासी उस तपस्या को भी भगवान को अर्पित कर देता है। तपस्या व्यक्ति सुख प्राप्त करने के लिए करते हैं, मुक्त होने के लिए करते हैं। अर्थात सन्यासी मुक्त भी नहीं होना चाहता, उसे भी भगवान को। सर्वस्व तुम्हार चरण सोपिया, पड़े सी तुम्हारे द्वारे, तुमी तो ठाकुर आमी तो कुकुर, जानिया बोल हो। ये सन्यास के जो है स्थिति होती है, सब कुछ भगवान के चरणों में अर्पित कर देते हैं, तपस्या को भी। बोलते हैं इस प्रकार से सन्यास योग में अपने चित्त को स्थित करके तुम मुझ मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। सकोगे जो शब्द है यह क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर रहा है, अर्थात यहाँ पे बोल रहे हैं अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम मेरे पास नहीं आ सकोगे। कुछ भी कर लो तुम मेरे पास नहीं आ सकोगे। और जब हम भगवान के पास न जाने का अर्थ क्या है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। अगर हम भगवान के पास नहीं गए तो देवताओं के लोक जाएंगे, दूसरे अन्य लोकों में जाएंगे, और अन्य लोकों में जाने का अर्थ क्षीणे पुणे मृत्यु लोक विसंति। इसी अध्याय में इसके पहले बता चुके हैं। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, क्षीणे पुणे मृत्युलोकम विसंति। एवं त्रयी धर्म मनो प्रसन्ना, गतागतम काम कामा लभन्ते। बोलते हैं कि अगर हम गोलोक नहीं गए तो अन्य लोक को जाएंगे, कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा। तो वहां पे जाने के बाद बोलते हैं तो आप पुनः पूर्ण क्षीण होने के बाद इस संसार में आओगे और जन्म लेना पड़ेगा। संसार में आने का प्रक्रिया ही है, गर्भ में प्रवेश करना पड़ेगा। और एक स्त्री का गर्भ कितना स्वच्छ है वो तो प्रत्येक आदमी को पता है। आजकल तो साइंस आपको, वैसे आजकल का साइंस लोगों को लग रहा है कि काफी हाई है, लेकिन इससे भी हाई हमारा वैदिक साइंस था। और है भी, हालांकि हम उससे वंचित हो चुके हैं। आप आज इस तरह के गैजेट्स यूज कर रहे हैं लोगों से बात करने के लिए, लेकिन पहले लोगों से बात करने के लिए गैजेट की भी जरूरत नहीं थी, व्यक्ति ही गैजेट है। इच्छा करता है वो वहां पहुंच जाता है। पहले टेक्नोलॉजी इतनी हाई थी, फेस टू फेस बात हो जाता था एक क्षण में। तो अगर हम भगवान के धाम नहीं गए तो अन्य धामों को, अन्य लोकों को जाना पड़ेगा। और उसका जो है अर्थ है कि हमें बारंबार इस संसार में आना पड़ेगा और फिर इसी प्रकार से दुख झेलना पड़ेगा, क्योंकि यह संसार कैसा है? बोलते हैं दुखालयम अशाश्वतम,
यहाँ पे दुख ही दुख है, सुख है ही नहीं। हमें जो सुख महसूस हो रहा है यह जो है भ्रम है। संतों का कहना है कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। कोई तन से दुखी है, मन स्वच्छ है तो तन से दुखी है, धन होते हुए भी तन से दुखी है। देखो करोड़ करोड़पति लोग हैं, डेली इंजेक्शन ठोका जा रहा है, करोड़ों लाखों रुपए हैं, इतना रुपए है कि नोट पे चल सकते हैं वे, लेकिन डेली सुबह शाम इंजेक्शन। तो क्या क्या सुख है तन का? बिल्कुल नहीं। कोई तन दुखी और किसी का तन ठीक है तो मन दुखी, मन से दुखी है। पत्नी गाली दे रही है, बच्चे नहीं सेवा करते, या तो पत्नी भाग गई, सब कुछ है, पैसा है, शरीर अच्छा है, पति की पत्नी भाग गई, पत्नी का पति भाग जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़कियां हैं, लड़के भी दुखी हैं, लड़कियां भी दुखी, दोनों ही दुखी हैं। और किसी का तन और मन दोनों स्वच्छ है तो धन दुखी, धन से दुखी है, पैसा नहीं है उसके पास। तो सुखी कौन है? बोलते हैं थोड़े थोड़े सब दुखी, सब थोड़े थोड़े दुखी है। सुखी कौन है? तो बोलते हैं सुखी कृष्ण का दास, कृष्ण का दास सुखी है, और कोई दुखी सुखी नहीं। तो यहाँ पे कृष्ण का दास बनने का जो है प्रक्रिया बताया गया है कि दास का तात्पर्य जो सब कुछ मालिक को अर्पित करे। मैं यहीं पे विराम करूंगा, कल हम तात्पर्य में प्रवेश करेंगे। हरे कृष्णा। इससे